बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी सी मसालेदार मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है। चलिए आइए आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। मिक्स मसाला सब्ज़ी या मिक्स वेजिटेबल आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। आइए जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए हमने ग्वार ले ली है। तकरीबन 1 कप के करीब ये ग्वार है और उसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 पाव हमने मटर ले लिए थे। 2 बड़े साइज़ की लौकी ले ली थी। लौकी को भी इस तरह से छोटे पीसेस में हमने काट लिया है। 3 से 4 हमने तुरई ले ली थी। तुरई को इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में गोल गोल काट लिया है। 1 कप लोबिया ले लेंगे और लोबिया को हमने बॉईल कर लिया है। 3 टमाटर ले लिए थे। टमाटरों का पेस्ट बना लिया है। 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के या दरमियाने साइज़ के आप आलू ले लें और आलू को भी इस तरह से पीसेस में बारीक बारीक काट लें। 1 कप हम इसमें दही डालेंगे। 1 बड़े साइज़ की हमने प्याज लेके प्याज को काट लिया है बारीक बारीक। 6 से 7 लहसुन के जवे ले लिए थे और लहसुन को हमने बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लेंगे और 3 से 4 अदद गोल मिर्चें ले लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे भर के खुश्क धनिया। खुश्क धनिए को हमने मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे जायका। 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब एक पैन के अंदर हमने तेल डाल दिया है। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें तेल डाल दिया है और तेल को गरम कर लिया है। तो तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें गोल मिर्ची, ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल देंगे। साथ ही हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। तो देखिए प्याज हमारी हल्की सी नरम ही है। अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें लौकी डाल देंगे। आलू डाल देंगे। मटर डाल देंगे और ग्वार डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी चूल्हा हमने तेज़ रखा हुआ है। तो देखिए अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है हमारी तमाम वेजिटेबल्स को। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। टमाटर का पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम कवर करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। तो देखिए जनाब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाकी सब्ज़ी शामिल कर देंगे। अब तुरई हम इसमें शामिल कर देंगे। तुरई हमारी जल्दी गल जाती है, इसलिए तुरई को हमने थोड़ी देर के बाद इसमें डाला है। दही डाल देंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे।
1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे। अब तमाम सब्ज़ी को मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्चें बढ़ा दें, अगर कम पसंद करते हैं तो कम कर दें। बस अब हमने इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए रख देना है, ताकि हमारी सारी सब्जियां अच्छे से गल जाएं। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमने सब्ज़ी को पकने के लिए रख दिया था। बस अब हम अच्छी तरीके से एक बार तमाम सब्ज़ी को मिक्स करेंगे और बाकी जो मसाले हमने बचा कर रखे हैं उसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी डाल देंगे, खुश्क धनिया डाल देंगे जो मोटा मोटा हमने कूट कर रखा था, कुटी हुई काली मिर्चें डाल देंगे और अच्छी तरीके से एक बार सारे स्पाइसेस को हम सब्ज़ी में मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करके ढक कर हम लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक और पकाएंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे अब आलू भी गल चुके हैं और मटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम जो लोबिया हमने रखा हुआ था बॉईल करके वो इसमें डाल देंगे। लोबिया डाल के जस्ट हमने इसको बस मिक्स करना है, क्योंकि लोबिया हमारा बॉईल हो चुका है। देखिए व्यूअर्स, हमारी सब्ज़ी अब बनकर तैयार है। चलिए अब डिश आउट कर लें। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। हरा धनिया डाल के हमने इसको गार्निश कर लेना है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी मिक्स सब्ज़ी बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल इसको बनाने का तरीका है और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है। इसका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब होता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दे दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए इंशाल्लाह फिर से मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।